भारत का इतिहास बहुत ही अद्भुत और कमाल का रहा है। इतना कुछ है कि पूरी जिंदगी कम पड़ जाए इसे पढ़ने और समझने में। शायद इसीलिए हमारी किताबों में बहुत सी चीजें लिखी नहीं गई है। भारत में कई ऐसे महान लोग होकर गए जिन्होंने बुरे वक्त में भारत की रक्षा की। आज हम उन्हीं में से एक की बात करेंगे जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिश और आज हम बात करेंगे महान साहसी ताकतवर सम्राट स्कंदगुप्त की। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिलता है तो यार प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूट्यूब तो मेरा चाचा नहीं है, वो खुद से मेरे वीडियोस आगे भेजेगा नहीं जब तक आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं कर देते। और देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों तक कुछ ऐसी बातें पहुँचे जो उनको पता हो, ताकि कोई भी ऐरा गैरा आकर भड़काने की कोशिश करे या कुछ गलत बोल दे तो हम उसे बोले। आज से कई सालों पहले 320 कॉमन एरा से लेकर 550 कॉमन एरा के दौरान जब गुप्ता साम्राज्य का शासन हुआ करता था, एक साहसी, बुद्धिमान, अस्त्र शस्त्र में निपुण भावी सम्राट का जन्म हुआ। स्कंदगुप्त के बारे में ज्यादातर बात नहीं की जाती, लेकिन बहुत से हिस्टोरियंस इसे सेवियर ऑफ इंडिया के नाम से बुलाते हैं। अपने पिता कुमारगुप्त वन की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त ने 455 कॉमन एरा से लेकर 467 कॉमन एरा तक गुप्ता साम्राज्य का भार संभाला। इस दौरान भारत पर हुनास, जो कि बहुत ही खतरनाक नोमैडिक ट्राइब्स थे सेंट्रल एशिया के, इनका इन्वेजन हुआ। हुनास को खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने यूरोप के कई राज्यों को उद्ध्वस्त कर दिया था। 4th और 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर जैसे शक्तिशाली साम्राज्य ने भी हुनास के सामने घुटने टेक दिए थे, मगर भारत के सम्राट ने नहीं। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि हुनास ने 2 बार इंडिया के नॉर्दर्न एरिया से इन्वेड किया, तो कुछ कहते हैं कि वो 4 से 5 बार आके गए और जितनी बार भी आए स्कंदगुप्त और उनकी सेना ने उन्हें बाहर खदेड़ दिया। स्कंदगुप्त को सेवियर ऑफ इंडिया इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर हुनास को वो नहीं रोकते तो इंडिया का जो सिविलाइजेशन था, सभ्यता थी, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती। हुनास बारबेरियंस थे, जहाँ जाते थे वहाँ कत्लेआम मचा देते थे, सारा कुछ बर्बाद कर देते थे, फार्मलैंड जला देते थे, औरतों और बच्चों को अगवा कर लेते थे। बहुत ही बेकार किस्म के थे ये। स्कंदगुप्त ने बहुत ही कुशलता से इनका सामना किया और अपने साम्राज्य को तबाह होने से बचाया, या मैं कहूँगा कि भारत को तबाह होने से बचाया। इन्होंने अपना एम्पायर एक्सपांड तो नहीं किया, लेकिन इन्वेडर से ज़रूर बचाया। शायद इसलिए उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई और माना जाता है कि भारत का जो गोल्डन एरा था, यानी गुप्ता एरा था, उसके ये आखिरी कुशल राजा थे और भारत के आखिरी सम्राट जिसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। इससे पहले भी एक राजा को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्कंदगुप्ता से हारने के बाद हुनास ने 50 साल तक भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद गुप्ता साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगा। कहा जाता है कि हुनास के बार बार इन्वेजन की वजह से गुप्तास को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और इन्वेजन बहुत बड़ा कारण बना गुप्ता साम्राज्य के अंत का। ऐसी और बहुत सी कहानियाँ और किस्सों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।